हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन जानने वाले हैं कि अगर आप लोगों को फ्यूचर शॉर्ट करना है और फ्यूचर शॉर्ट करने के साथ साथ अपनी पोजीशंस को हेज करना चाहते हो तो क्या उसका प्रॉपर मेथड होता है, कैसे हम फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं और कैसे हम फ्यूचर को हेज करते हैं, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं फ्यूचर शॉर्ट करने के बारे में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि मार्केट इस वक्त कहाँ पर है। मार्केट अपने टॉप पर है, बिल्कुल एकदम टॉप पर 24,600 700 के आसपास आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, जहां पे फ्यूचर 24,700 के आसपास चल रहा है। एकदम लाइफ टाइम हाई की सिचुएशन है। क्या हमें यहां से फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या है, आप किस हिसाब से वर्किंग करते हो और क्या आपकी मेथड है, क्या टाइप है, क्या सोचने का तरीका है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ जाएगा कि शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा तो रूल है कि मैं चलते मार्केट को शॉर्ट करना अवॉइड करता हूं। मैं कब शॉर्ट करूंगा? जिस दिन मुझे पहली बार निफ्टी 300 पॉइंट का फॉल दिखाएगी, 200 पॉइंट का फॉल दिखाएगी, एक बड़ा फॉल आएगा ऊपर से नीचे, तब जाके मेरे लिए तो फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन तब जाके बनेगी। अब आप लोगों को कोई स्पेसिफिक सेटअप नजर आता है, या फिर अगर आप राइजिंग कैंडल्स को शॉर्ट करते हैं कि ये इतना बढ़ गया है, अब अगला वाला कैंडल ऐसे नीचे खुल सकता है, ऐसी कंडीशन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बहुत ही गजब का काम करने वाली है। क्या मेथड है, पहले मैं आपको यह समझाता हूं, फिर ऑप्स्ट्रा पर ये कैसे दिखाई देगी इसके बारे में भी अपन चल के चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है कि मेरी कोशिश क्या होती है कि कंडीशन कैसी बन जाएगी कि मैं जाके शॉर्ट करूंगा, वो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। पहले आप स्ट्रेटेजी समझें, फिर क्या कंडीशन बनेगी तब जाके मैं इसे अप्लाई करूंगा, और कैसे अप्लाई करेंगे ये अपन ऑप्स्ट्रा से समझ जाएंगे। अब देखिए रूल क्या है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, बस सिंपल सीधा सा रूल है, इसमें कुछ है ही नहीं नया। फ्यूचर सेल करने के बारे में सब लोग जानते हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्रोकर की विंडो पे जाके बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर को जाके हम सेल कर सकते हैं। कोई उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई बहुत ज्यादा मार्जिन भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हेज क्यों करना है पहले ये समझ लेते हैं। भाई आपने फ्यूचर शॉर्ट किया, लोग बाग फ्यूचर शॉर्ट 12,000 से भी कर रहे हैं, अगर आज भी खरीद के बैठे हैं, आज भी फंसे हुए हैं, आज भी शॉर्ट करके बैठे हैं, आज भी फंसे हुए हैं, ठीक है। किसी ने 18,000 पे शॉर्ट किया, फंसा हुआ है। फंसा हुआ कैसे? वो लोग रोल ओवर करना शुरू कर देते हैं। रोल ओवर क्या है? जुलाई का मंथ का फ्यूचर काटा, अगस्त में बैठ गए, अगस्त के महीने में फिर नुकसान किया, सितंबर में बैठ गए, सितंबर में फिर नुकसान किया, अक्टूबर में बैठ गए। ऐसे कंटिन्यूअसली वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर की तरफ रोल करते चले जाते हैं और नुकसान बुक करते चले जाते हैं। इसमें लॉस बुक किया, कट, इसमें लॉस बुक किया, कट। अब क्या करा, इस वाले को बेचा, फिर क्या हुआ, इसमें लॉस बुक किया, ये भी कट। तो ऐसे करते करते कंटिन्यूअसली वो फ्यूचर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं और नुकसान करते चले जाते हैं। हमें ये नहीं करना है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस बेस्ड विथ हेज। अब हेज हमारी क्या होगी? जैसे हम फ्यूचर को बाय करके पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट, ठीक इसी प्रकार से अगर हम फ्यूचर को शॉर्ट करके कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं तो ये हो जाती है हमारी प्रोटेक्टिव कॉल। बहुत कम लोगों ने ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कॉल बाय करने से आप फ्यूचर के लिए अपना एक अच्छा खासा हेज बना लोगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हेज के लिए एक कॉल ऑप्शन अपने लिए बाय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है। मंथली कॉल ऑप्शन बाय करूं, वीकली कॉल ऑप्शन बाय करूं, या एक महीने आगे का और आगे का बाय करूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आज जुलाई में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जुलाई में मैं बाय करने जाता हूं तो मेरे पास दो एक्सपायरी आ जाएगी। एक तो मेरे को परसों की एक्सपायरी मिल जाएगी, उसके बाद एक मिल जाएगी मुझे 25 तारीख के आसपास की, और अगली एक्सपायरी सीधे जाके मुझे मिलेगी कहां पे, अगस्त में। तो अगस्त में आप मंथली एक्सपायरीज और वीकली एक्सपायरीज के साथ भी हेज कर सकते हो। किसके साथ हेज करूं? अब देखिए आपको कहां से फॉल लग रहा है और कितना फॉल लग रहा है और उस फॉल के लिए कितना टाइम चाहिए, बस आपको उतना ऑप्शन बाय करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको लगता है कि मुझे पूरे अगस्त के पोजीशन में क्या रखना है, सेल रखना है। अगर आप पूरे अगस्त के पोजीशन में सेल रखना चाहते हो तो आप जो कॉल ऑप्शन बाय करोगे वो पूरे मंथ का कॉल ऑप्शन बाय करोगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जुलाई के लिए सेल रखना है तो आप क्या करोगे, वीकली कॉल ऑप्शन बाय करोगे। चाहे आपने फ्यूचर अगस्त का शॉर्ट किया हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आपने फ्यूचर अगस्त का शॉर्ट किया हो, जो वीकली कॉल आप रखोगे वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई की रखोगे। तो बाइंग हम क्या करेंगे, जुलाई के कॉल ऑप्शन बाय कर देंगे। कैसा दिखाई देगा, क्या सिचुएशन बनेगी, पहले ये समझ लो। 24,700 चल रहा है आपका फ्यूचर। क्या चल रहा है? फ्यूचर। आपने क्या करा, आपने इसे बेच दिया। जैसे ही आपने इसे बेचा आपको ये पता चल गया कि मैं यहां से ऊपर की तरफ अनलिमिटेड रिस्क के लिए एक्सपोजर रखता हूं, क्योंकि मार्केट 25,000 भी हो सकता है, 26,000 भी हो सकता है, 28,000 भी हो सकता है। क्योंकि आप कट नहीं करोगे, आप स्टॉप लॉस के लिए रेडी नहीं हो, तो ऐसे में क्या चीज होनी चाहिए जो मुझे बचा लेगी और मैं ट्रेड को लंबा होल्ड कर पाऊंगा, वो है कॉल बाय। अब कॉल यहाँ पे 24,700 की सी भी बाय हो सकती है, 24,800 की सी भी बाय हो सकती है, ऐसे ही 900 की भी हो सकती है, 950 की, 850 की, 750 की, आप सारी सी बाय कर सकते हो। कौन सी सी बाय करनी है, कितनी दूर की बाय करनी है और कैसे देखेंगे, इसके बारे में मैं आपको चार्ट पे चल के और साथ साथ ऑप्स्ट्रा पे चल के अच्छे से समझाऊंगा। तो सीधा सबसे पहले अपन चलते हैं चार्ट पर कि ऐसी कंडीशन क्या होगी जिसमें मैं फ्यूचर को सेल करके और जो है यहाँ पर सी बाय करने के बारे में सोचूंगा। तो अब जो है मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट पर आ गया हूँ।
क्योंकि हम निफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि मुझे निफ्टी को शॉर्ट करना है, यानी फ्यूचर को शॉर्ट करना है, किसका? निफ्टी का। आप चाहें तो जाके स्टॉक्स के फ्यूचर या फिर बैंक निफ्टी या कोई अदर इंडेक्सेस के फ्यूचर शॉर्ट करके और उसकी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। समझने को आसान बनाने के लिए और कम मार्जिन में काम करने के लिए हम निफ्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आगे, यहाँ पे मैंने निफ्टी के चार्ट को जूम इन कर दिया है। जूम इन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ पे कोई फॉल की कंडीशन है? नहीं, ये मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग टू द अपसाइड है। और अगर ये कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग टू द अपसाइड है तो मुझे कब जाके शॉर्ट करना चाहिए? जब तक यहाँ पे ये वाले स्विंग लो नहीं निकलते, मुझे यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं बनाना, ये चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे को फ्यूचर शॉर्ट करना है तो मैंने मेरी कंडीशन बता दी कि मैं कब करूंगा। किसी को लगता है यहीं से गिरेगा तो वो क्या करेगा, अभी हाल मैं आपको चल करके सिचुएशन बताता हूँ ऑप्स्ट्रा पे कि कैसे आपको क्या काम करना है, वो आप लोग देख लोगे। एक्चुअली में हमें प्रोसेस को समझना है। देखिए यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। जब भी हम लर्निंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करने को जाते हैं दो प्रोसेस होती है, लोगों नहीं जानते। उनको सिर्फ एक चीज पता होती है कि टेक्निकल देखो और आके ट्रेड कर दो, जबकि ऐसे कभी भी काम नहीं होता है। ट्रेड क्या करना है उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड क्यों करना है। अब ट्रेड क्या करना है, ट्रेड क्या करना है तो हमने समझ लिया कि फ्यूचर बेचना है और कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। अब वो कैसे करना है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर कब करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कब करना है, मेरे को जब आगे चल के कभी ऐसा फॉल दिखाई देगा पहली बार जिसमें वो पिछले 3-4 कैंडल को एक ही दिन में निपटाएगा, तो वहां पर सेम डे पे मैं क्या करूंगा, ट्रिगर के तौर पे, वॉच क्वांटिटी के तौर पे एक लॉट डालूंगा। और अगर अगले दिन मार्केट ने इस वाले कैंडल के आधे के ऊपर क्लोजिंग नहीं की और अपने आप को सस्टेन कर दिया उस वाली जगह पर, तो वहां से आप फिर एग्रेसिव प्लान कर सकते हो नीचे के साइड, क्योंकि वहां से मार्केट कम से कम 500 से 700 पॉइंट तो मिनिमम गिरेगा ही। तो मैं कम रिस्क पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में यहां पे जाके ट्रेड कर सकता हूं। स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, जो हाई बना होगा स्विंग का वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। कॉल बाय तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा रिस्क कम हो, मुझे नुकसान कम हो, इसलिए मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो ये कैसे बनेगा ये भी मैं आप लोगों को चल के बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आज ही चाहता है कि उसको इस वाली जगह पे सेल की पोजीशन बनानी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहली चीज तो ये स्पॉट का चार्ट है, उसको शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर। तो वो फ्यूचर को जाके शॉर्ट करेगा और कौन सा ऑप्शन बाय करेगा, वो 25,000 भी बाय कर सकता है, 24,800 भी बाय कर सकता है, 24,600 भी बाय कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे ये अपन थोड़ी देर में अभी समझेंगे, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस और कौन सा एक्सपायरी बाय करेंगे ये भी मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। कैसे, जैसे अगर आपको दिखाई देता है कि फॉल यहां से बड़ा होगा, ऐसा कुछ फॉल होगा। अब अगर बड़ा फॉल होगा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर आप खुद रखना जानते हो, देखो अगर आप स्टॉप लॉस पे ट्रेड कट करना जानते हो तो आपको यहाँ पे 25,000 सी को बाय करना चाहिए या फिर 24,800 की सी को बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से ऊपर हूं, मेरे को मार्केट से ऊपर रहना है और अपने आप को बस इतने जोन से बचाना है कि 800 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो मुझे बचाना है। वो भी क्यों? क्योंकि एकदम सडन अगर मार्केट खिंच गया, जैसे यहां पर जंप आया था, आप सोचे थे यहां पे फॉल आएगा, आपने यहां पे शॉर्ट किया, एकदम मार्केट खिंच गया, तो कंडीशन क्या हुई, जो लॉस आपको फ्यूचर में आया होगा उससे थोड़ा बहुत कवरिंग किसकी होगी, जो कि कॉल की, और आपने क्या करा, ट्रेड को एग्जिट कर दिया। आपने को होल्ड नहीं करना है कि अपन होल्ड करके बैठे हुए मार्केट बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे आपने शॉर्ट ट्रेड बनाया वो बढ़ते चले जा रहा है। पता चला हम ट्रेड कर रहे थे जुलाई में, जुलाई को रोल ओवर करते 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 अब हम कहां पहुंच गए, अगस्त में पहुंचने वाले। तो ऐसी गलती ना करें, ये चीज का ध्यान रखें, इसलिए ही हम कॉल ले रहे हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर खुल जाएगी तो हम क्या करेंगे, लॉस बुक कर लेंगे किसमें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और जो हमारा कॉल ऑप्शन होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाएंगे। और उसके बाद शांति से वेट करेंगे, समझेंगे मार्केट की क्या कंडीशन बन रही है, और दोबारा से जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी तो फिर से फ्यूचर शॉर्ट करके फिर से कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दी, मुझे मार्केट से थोड़ा सा ऊपर रहना है। कौन सी एक्सपायरी, अगर आप फॉल अगले 3 दिन में देखते हैं तो रिसेंट एक्सपायरी को बाय करना, क्योंकि जितना सस्ता प्रीमियम उतना अच्छा, महंगा क्यों देना है, अरे आपको कॉस्टिंग अपनी क्यों बढ़ानी है, आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता बाय करो, दूर मत जाओ। अब आपको लगता है 1 महीने में मार्केट गिरेगा तो आपको अगस्त जाना पड़ेगा, फिर आपको अगस्त का ही जाके कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, उतना कॉस्टिंग देना पड़ेगा, और उस कॉस्टिंग को फिर जब बड़े फॉल के साथ में कवर करना पड़ेगा। तो ये थे अभी तक की अपनी ओवरऑल सिचुएशन। अब एक बार ऑप्स्ट्रा पे चलकर ट्रेड को बना के मैं बताता हूं कि कैसे जो है इसके पे ऑफ दिखाई देंगे। तो अब जो है मैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पर आ गया हूँ। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद आप लोगों को पता है कि अपने पास मंथली एक्सपायरी होती है। अभी एक्सपायरी कौन सी है, 25 जुलाई की एक्सपायरी है। तो 25 जुलाई का आप क्या करोगे, फ्यूचर शॉर्ट करोगे। आपको शॉर्ट करना है, यहीं से शॉर्ट करना है। अपन मान के चल रहे हैं कि हमें पोजीशन आज बन गई, आज हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमने शॉर्ट कर दी। तो ये मैंने 8 पोजीशन कर दिया, उसने एक जाके नीचे फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। कैसा दिखाई देगा ये आप लोगों को पता है, ऐसा दिखाई देगा। अब मुझे प्रोटेक्टिव कॉल लेनी है। अब देखिए कॉल लूंगा मैं, कॉल लूंगा तो क्या होगा, ये मैंने ऑप्शन चेन खोली, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे बियाल। एक आप 18 जुलाई ले सकते हो, एक आप 25 जुलाई ले सकते हो। 18 जुलाई एकदम नियर बाय है, मैं एकदम नियर बाय फॉल देखता ही नहीं। फिर कब फॉल देखते हो, 25 जुलाई के पहले पहले फॉल आ सकता है। अपन इसी बात करते हैं कि एक संभावना लेके चलते हैं कि 25 जुलाई के पहले पहले फॉल आएगा। मैं गया, मैंने देखा यहाँ पर 25 जुलाई के आसपास फॉल आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैं यहाँ पर बाय करूं। अब देखिए अगर आप एट द मनी को बाय करने जाओगे तो आपको 225 रुपए का पड़ेगा, मतलब 5,000 रुपए कॉस्टिंग आ गई। मतलब जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा आप इस पर पैसा नहीं कमा पाओगे। कितना, 100 पॉइंट। 100 पॉइंट जब मार्केट नीचे जाके गिरेगा तब जाके आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो मुझे ऐसे बचना नहीं है, मेरे को स्टॉप लॉस लगाने में मैं रेडी हूं। मैं किसके लिए रेडी हूं,
कि स्टॉप लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, पर मुझे कॉल सिर्फ इसलिए लेनी ताकि पहले मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, और दूसरा अगर मार्केट एकदम से सडन बूम भी कर जाए तो मेरा रिस्क अनलिमिटेड ना हो, मेरे को लिमिटेड रिस्क हो, इसलिए अपन कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक 24,800 का और दूसरा 25,000 का। पहले मैं 24,800 के साथ आपको पोजीशन बताता हूं। तो देखिए 24,800 को अगर आप कॉल ऑप्शन एक लॉट बाय कर दोगे तो क्या कंडीशन बन रही है, आप खुद जाके देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर आपका रिस्क कितना आ गया है। अब आपका रिस्क आ गया 7,900 रुपए का, कि 7,900 रुपए का रिस्क है, पर प्रॉफिट कमाने के लिए मैं लगभग बहुत बड़ा अमाउंट बैठा हूं। अगर मार्केट में बड़ा फॉल आया तो बड़ा पैसा बन जाएगा। क्या ये 7,900 रुपए में पूरे लूज करूंगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे क्या फॉलो कर रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं यहां पर एक फॉल के बाद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को, पर मैं कॉल ऑप्शन इसलिए बाय कर ले रहा हूं ताकि मेरा वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का नुकसान भी कम हो। कैसे? देखिए, अगर आपने सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट करा और मार्केट सपोज यहां से 200 पॉइंट ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होता है, तो 200 पॉइंट ऊपर में आप स्टॉप लॉस कट करते हो तो आपको कितने का नुकसान होगा? 5,000 रुपए का नुकसान होगा। क्लियर है? 200 पॉइंट ऊपर खुलने पर आपको 5,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा सिंगल लॉट पर अगर आपके पास कॉल बाय भी है तो 200 पॉइंट ऊपर खुलने पर अब क्या होगा, अब वो जो 155 रुपए की आपके पास कॉल ऑप्शन है वो कम से कम 210 से 250 के बीच में खुल जाएगी। अपन इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए मान लेते हैं कि आपको उसमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको रिस्क कितना पड़ा? मात्र और मात्र 3,000 रुपए का। तो ये थी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम फ्यूचर सेल करते हैं और कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपने आप को सेव कर लेते हैं बड़े नुकसान से। अभी 7,900 का रिस्क क्यों आ रहा है? ये 7,900 का रिस्क इसलिए है क्योंकि इन दैट केस अगर मार्केट बहुत ऊपर खुल गई और मैं समय के साथ में अपने स्टॉप लॉस को नहीं काट पाया तो ये मेरा रिस्क हो जाएगा मैक्सिमम। अब चाहे मार्केट यहां से 28,000 ही क्यों ना चली जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर स्ट्राइक को चेंज कर दूं मतलब मुझे इस वाली स्ट्राइक से काम नहीं करना, मैं ये बोलता हूं कि मुझे 25,000 से काम करना है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब आप देखिए, अब यहां पे मैंने स्ट्राइक क्या कर दी है, 25,000 सेट कर दिया। 25,000 सेट करने के बाद आप जैसे ही मॉडिफाई कर दोगे यहां पर तरीका बदल जाएगा, यहां पे जो है पे ऑफ ग्राफ का ब्रेक इवन बदल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर रिस्क कितना हो गया? 11,150। पर अब आप ट्रेड में और लंबे समय तक बैठ सकते हैं। लंबे समय तक मतलब अभी तक क्या हो रहा था, जो पे ऑफ में अंतर आ रहा था, यहां पे अपने को ज्यादा नीचे तक ट्रेवल करना पड़ रहा था। जब हम जितना पास का कॉल ऑप्शन लेंगे हमें उतने नीचे तक जाके प्रॉफिट होगा, हम जितना दूर का कॉल ऑप्शन लेंगे हमें उतना पास से प्रॉफिट हो जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुझे रिस्क भी बचाना है। पता चला मैं जाकर के 26,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो वहां आपको फायदा नहीं मिलेगा, मुझे रिस्क बचाना है। क्या 25,000 का कॉल ऑप्शन ऊपर चलने पर तेजी से चलेगा या 24,800 का? आपको जवाब पता है, अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो 24,800 का कॉल ऑप्शन तेजी से ऊपर जाएगा, इंडिकेटिंग कि अगर आप 24,800 का कॉल ऑप्शन लोगे तो आप फ्यूचर से ज्यादा प्रोटेक्शन ले सकते हो। सही समय पे स्टॉप लॉस काटने पर आप जो है अपने लॉस को और कम और मिटिगेट कर लोगे। तो ये था तरीका अपना फ्यूचर्स के साथ हेज करने का। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट की बता जाती है आपको, यहाँ जो दिखाई दे रहा है 22,000 के आसपास, आप समझ जाओ कि आप लगभग 40 से 50,000 रुपए में वाले ट्रेड को बहुत इजीली अप्लाई कर दोगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।